Welcome back to the channel. Welcome back to the Python OOPS course 2. So this is day 7. चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज से हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सो जल्दी जल्दी से आ जाते हैं, एक छोटा सा रिवीजन मान लेते हैं फटाफट कल जो पढ़ा था। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट एंड अ मेथड ऑफ वन क्लास इनहेरिटेड इनटू द अनदर क्लास। मतलब क्या? एक पेरेंट क्लास से दूसरी क्लास के अंदर उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करना और उसको यूज करना, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाना दूसरी क्लास से, उसे आप इनहेरिटेंस कहते हो। अब देखो, जिस क्लास से आप प्रॉपर्टीज लेते हो दैट इज पेरेंट क्लास। जिस तरह से हमें पेरेंट से हमारे जीन्स मिलते हैं, उसी तरह से जिस क्लास में आप प्रॉपर्टीज जाती है पेरेंट क्लास से, उसको आप चाइल्ड क्लास कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जिसके पास माँ बाप के जीन्स जाते हैं। ठीक है, अब देखो, दूसरा हमने पढ़ा था सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है? जब आप इनहेरिट करते हो मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को पेरेंट क्लास की। पेरेंट क्लास बताया ना, अभी बताया मैंने। पेरेंट क्लास की चीजों को आप जब यूज करना चाहते हो किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर बोला मैंने, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का नहीं बोला मैंने। उसके अंदर आप यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू नीड सुपर मेथड। ठीक है, सुपर फंक्शन की आपको जरूरत पड़ती है। सुपर कीवर्ड डॉट करके फिर उसके बाद आप उस मेथड का नाम लिखकर आप उसको यूज कर पाते हो चाइल्ड क्लास में। ठीक है, अब एक और चीज आपको ये समझने की है कि सुपर क्या रिफर करता है। जो सुपर होता है वो रिफर करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप मेथड्स की बात कर रहे हो, किन मेथड्स की बात कर रहे हो? उन मेथड्स की बात कर रहे हो जो पेरेंट क्लास के अंदर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इनहेरिटेंस है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, है आपका मल्टीपल, ओके, मल्टी लेवल, सिंगल, हायरार्किकल, हायरार्किकल और हेरिडिटरी इनहेरिटेंस। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इतना समझ आया आपको? तो हमारे सिंगल इनहेरिटेंस पे, तो देखो, जब मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया था आपको इनहेरिटेंस की फर्स्ट वीडियो में, जहां पर सुपर कीवर्ड से पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें जब मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था, उसमें जो एग्जांपल दिया था ना, वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही था। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक चाइल्ड, जब अ क्लास, कैसे बोलोगे आप? लेट मी राइट इट, a class inheriting, a class inheriting क्या इनहेरिट करती है? प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है, एट्रीब्यूट एंड, ये आप पूरा लिख लेना, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स को इनहेरिट करती है। किससे? सिंगल क्लास से। ये याद रखना, ये जरूरी है। सिंगल, ओनली वन क्लास से। जब एक क्लास से, पेरेंट क्लास एक ही होना चाहिए, पेरेंट क्लास एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक पेरेंट से, ओनली वन पेरेंट क्लास से जब वो इनहेरिट करती है, तो आप उसे क्या कहते हो? सिंगल इनहेरिटेंस कहते हो। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज भी होता है, और साथ साथ में सबसे ज्यादा जिस पे आप काम करते हो दैट इज द सिंगल इनहेरिटेंस। और सबसे इजी और सिंपल होता है सिंगल इनहेरिटेंस। इतना समझ में आया? चलो, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या कह रहा है कि जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड क्लास है, वो किससे इनहेरिट हो रही है? एक सिंगल पेरेंट क्लास से। देखो, ये जो है आपका ये एरो, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड हो रही है मतलब इनहेरिट कर रही है। किससे इनहेरिट कर रही है? ऊपर वाली से। ऊपर वाली से मतलब ये आपके पेरेंट क्लास से। ऊपर वाली से वो क्या कर रही है? ऊपर वाले से वो इनहेरिट हो रही है, प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड करना का मतलब क्या होता है? लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा एरो आपका ऐसा शो करता है। ठीक है, इतना समझ आया? चलो, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि क्या होगा? वन चाइल्ड होगा और वन पेरेंट होगा, तो वो क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस है। ये सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि वन चाइल्ड होता है, वन पेरेंट होता है, इसमें क्या हो रहा है? 1-to-1 रिलेशनशिप बन गया, राइट? दिस इज द 1-to-1 रिलेशनशिप। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन पे। सो लेट्स से दैट द परफेक्ट डेफिनेशन इज
A single child class drives का मतलब होता है प्रॉपर्टीज लेना, drives from exactly one parent class, that is the single inheritance। अब आ जाता है इसके यूजेस पे। इसका यूज क्यों करते हैं आप? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब देखो, अगर आपको एक एनिमल है, एनिमल क्लास के अंदर स्पीक नाम की मेथड है, ईट नाम की मेथड है, एंड उसके बाद क्या है, वॉक नाम की मेथड है, ठीक है। अब एनिमल की ये हो गए फीचर्स, ठीक है। अब देखो, स्पीक सारे के सारे एनिमल कर सकते हैं, ईट सारे के सारे एनिमल कर सकते हैं, और वॉक सारे के सारे एनिमल कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर जब मैंने डॉग की बात करी तो डॉग भी ये सब कुछ कर सकता है, ऑफ कोर्स। तो डॉग ने सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, ठीक है, स्पीक की भी, ईट की भी, वॉक की भी। पर अगर मैं एक और ले लेती हूँ, दैट इज बर्ड, तो बर्ड भी ये सब कुछ कर सकती है, राइट। पर अगर मैं इनहेरिटेंस का यूज नहीं करती हूँ तो मुझे ये जो सेम मेथड्स है, सेम मेथड्स मतलब कि स्पीक, ईट और वॉक, ये सब मेथड्स यहाँ पे डालना पड़ेगी और वर्ड में भी डालना पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ना। तो कोड को ओवरराइट होने से बचा लेता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, एंड दैट इज कॉल्ड इन पढ़ी लिखी भाषा कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हो आप इसको, ठीक है। अब एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बर्ड और डॉग में अभी फिलहाल का जो फर्क है वो क्या है कि वो सिर्फ वॉक कर, वो जमीन पे चल सकता है, राइट। ही कैन वॉक ओनली ऑन अ लैंड, एक मिनट, ठीक है, सिर्फ जमीन पे चल सकते हैं वो, राइट। बट और उसके 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। और जो आपका बर्ड होता है उसके क्या होते हैं, उसके होते हैं पर होते हैं उसके, फ्लाई कर सकता है वो, राइट। आसमान में भी उड़ सकता है, जमीन पे चल भी सकता है, उसके 2 पैर होते हैं, 2 लैग होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन बाकी जो सारा की सारा बाकी जो काम है, जैसे कि बोलना, खाना, चलना, ये तो डॉग भी करता है और बर्ड भी करता है। तो मतलब क्या कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में लिखना है तो आप एक्स्ट्रा में इस क्लास के अंदर डाल दोगे, ये बर्ड नाम वाली जो क्लास है आपकी, इसके अंदर एक्स्ट्रा वाला पार्ट लिख दोगे, जैसे कि उसके फ्लाई करना, उसके पंख होते हैं, राइट, उसके फेदर्स होते हैं, 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं, और जो इससे अलग है वो इसमें लिख दिया, और जो सेम था, जो कॉमन था, वो एनिमल से इनहेरिट कर लिया। तो इस तरह से आपका क्या होता है, कोड एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है, इजीली आप ऐड कर पाते हो न्यू फीचर को एग्जिस्टिंग क्लास में। अब वैसे ही मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ गई, देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना था कि वॉकिंग स्टाइल के बाद मुझे एक और चीज डालना थी जो कॉमन होती है दोनों में, दैट क्या कॉमन होता है, लेट मी थिंक अबाउट इट। हाँ, चाइल्ड, दोनों के बच्चे होते हैं, डॉग के भी होते हैं और बर्ड के भी होते हैं, राइट। तो अब देखो, अगर मैं अलग अलग क्लासेस बनाती तो यहाँ पर भी मुझे ऐड करना पड़ता डॉग क्लास में भी, और एज इट इज बर्ड क्लास में भी ऐड करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने एक एनिमल क्लास बना रखी है तो इसमें मैंने एक जगह चेंज करा चाइल्ड में, यहाँ पर भी अपडेशन हो गया, यहाँ पर भी अपडेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। क्या बोला, सेंट्रलाइजेशन अपडेट इन द पेरेंट क्लास रिफ्लेक्ट इन ऑल चाइल्ड क्लास। सारी की सारी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस ने इनहेरिट किया है उनसे आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है एक जगह चेंज करने से। फिर आता है लॉजिकल हायरार्की। लॉजिकल हायरार्की मतलब जैसे कि व्हीकल हुआ, उसके व्हीकल के कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, कार हो जाता है आपका, कार हो जाता है, 3 व्हीलर भी हो जाता है जैसे कि रिक्शा हो गया, एंड बाइक्स हो गया, राइट, साइकिल हो गया, बाईसाइकिल, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल के अंदर जो मेन कॉमन चीज है वो लिख दोगे और उन सब चीजों को इनहेरिट करवा दोगे कि इसमें बाकी अदर व्हीकल्स में। तो इस तरह से आप क्या करते हो, रियल वर्ल्ड में भी रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को आप मॉडल्स बना सकते हो बाय यूजिंग लॉजिकल हायरार्की, ठीक है। तो ये था आपके बेनिफिट्स। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। देखो, हर चीज के लिमिटेशंस होते हैं, जिस तरह से मैंने बताया हर चीज के लिमिटेशंस होते हैं। अगर किसी चीज का फायदा है तो वो नुकसान भी होगा कुछ ना कुछ। तो देखो, लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन है इनफ्लेक्सिबिलिटी।
क्यों? अब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोला मैंने? इनफ्लेक्सिबिलिटी मैंने इसलिए बोला कि अगर जहां पर हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कि वन चाइल्ड होगा, वन क्लास होगी, पर अगर मैं बोलूं कि मेरी जो क्लास है, क्लास needed more than one parent class, needed to extend more than one class, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिटेशंस आ जाएगी आपके सिंगल इनहेरिटेंस की, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस ये कहता है कि उसकी सिर्फ एक पेरेंट क्लास होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारी पेरेंट क्लासेस की, ठीक है? सो ये पॉसिबल नहीं है। अब आती है आपकी नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज डुप्लीकेसी। अब मैं डुप्लीकेसी की बात क्यों कर रही हूँ? देखो, डुप्लीकेसी का मतलब समझते हो ना, एक ही चीज को रिपीट करना। अब मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट का मतलब बोला, मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी जो एक क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास बनाई है आपने, राइट, उसको पेरेंट क्लास डिनोट कर दिया, आपको समझ आया कि वो जो पेरेंट क्लास है ना, उसको भी जरूरत है, नीड है, क्या है? नीड है। क्या नीड है? एक्सटेंड होने की दूसरी क्लास से। और अगर आप ये करते हो, अगर आप ये करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल इनहेरिटेंस ना होकर ये बन जाता है, पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक क्लास को दूसरी क्लास में, फिर दूसरी क्लास को दूसरी क्लास में, ऐसे करके जो आप लेयर्स बनाते हो, तो लेयर्स वाला होता है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाता है। तो अब देखो, अब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाना नहीं चाहते हो, आपको सिंगल इनहेरिटेंस चाहिए, ठीक है? मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बनाना चाहते हो, आपको सिंगल इनहेरिटेंस चाहिए, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोड को रिपीट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट्स बनाना पड़ेंगे कोड को, ठीक है? एक ही कोड को एक पेरेंट क्लास में भी डालोगे, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला जो कोड है उसको भी डालोगे, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेसी बनाना पड़ेगी, बढ़ा देंगे, ठीक है? कोड रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीटेड कोड क्या होता है? डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज द लिमिटेशन। चलो, अब ये सब तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्या? कोड, ठीक है? चलिए, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं पर्सन नाम की, ठीक है? पर्सन नाम की, और हाँ, मुझे पर्सन बहुत पसंद है, हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है, इसलिए मैं पर्सन वापस यूज कर रही हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो ये लीजिए, कमेंट कर दिया कंस्ट्रक्टर नाम का। और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम? डैफ कीवर्ड यूज करोगे, इनिट इनिट फंक्शन, आगे दो और स्लैश, और अंदर आप सेल्फ डाल दोगे, ठीक है? अब इसके अंदर दो पैरामीटर ले लेते हैं, एक नेम नाम का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम एज नाम का पैरामीटर, ठीक है? अब इसके बाद क्या करते हैं? उन दोनों पैरामीटर को कुछ वैल्यू डलवा देते हैं, नेम में नेम डलवा देते हैं, एज इट इज सेल्फ डॉट एज में एज डलवा देते हैं, ठीक है? इतना समझ आया? चलिए, अब बनाते हैं हम हमारी क्या? चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास बना लेते हैं प्रोफेसर नाम की, हाँ, प्रोफेसर। प्रोफेसर, अब प्रोफेसर नाम को हमें क्या करना है? एक्सटेंड करवाना है, किससे करवाना है? पर्सन नाम की क्लास से, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन, ओके? अब अंदर क्या करेंगे हम एक मेथड बना लेते हैं, मेथड, ये लीजिए, एक ये हमने मेथड बना ली है। क्या मेथड बना लेते हैं हम? एक, हाँ, डेफ इस प्रोफेसर नाम की मेथड बना लेते हैं। ये क्या करेगा? प्रोफेसर को इंडिकेट करवाएगा, तो ये हमने प्रोफेसर, इस प्रोफेसर नाम की बना ली, और इसको सेल्फ कीवर्ड डाल देते हैं, हर मेथड के अंदर होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, इससे कुछ रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न करवाते हैं क्या? एफ स्ट्रिंग में रिटर्न करवाते हैं सेल्फ डॉट नेम, नेम बता देना अपना, इज अ प्रोफेसर, क्या है ये? एक प्रोफेसर है, डैश नेम जो भी रहेगा, और साथ साथ में हम एंड हीज एज इज, और यहाँ पे क्या करवाओगे? सेल्फ
डॉट एज करवाओगे। ठीक है, इतना कोड समझ आया? चलो अब देखो, इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में क्या नेम नाम की मेथड है, क्या एट्रीब्यूट है, एज नाम का एट्रीब्यूट है, नहीं है, पर किस में है? पर्सन क्लास में। और इसी को तो हम यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं इसके एट्रीब्यूट्स को? प्रोफेसर में। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? सर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और किस क्लास का बनाएंगे हम? प्रोफेसर क्लास का बनाएंगे। ठीक है, ये बना लिया, और इसके अंदर हम पास करेंगे पैरामीटर्स। पर आप बोलोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। करेंगे, हम पास करेंगे। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, बात सही है, लेकिन इसके पास तो कंस्ट्रक्टर है ना, पर्सन के पास, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ पास करेंगे। ये पास कर दिया हमने, जोन एज इट इज। यहाँ पे भी कुछ पास कर देते हैं, 30 पास कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे? इस ऑब्जेक्ट को, सर डॉट इज प्रोफेसर। यही हमारी मेथड थी, इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो, जॉन इज अ प्रोफेसर एंड हीज एज इज 30। आया? क्यों आया? ये सिंगल इनहेरिटेंस की वजह से हुआ। सिंगल इनहेरिटेंस ने क्या करा? इस पूरे के पूरे पेरेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर लिया, और क्योंकि हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी यूज करा है, इसीलिए यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब आपने भेजा तो। ठीक है, अब अगर मैंने इसको भी कंस्ट्रक्टर बनाया होता, राइट, इस पूरे को भी मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया होता, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर होता, तो फिर अगर आप कॉल करते तो सिर्फ वो इस वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता, और ये वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपको यूज करने के लिए सुपर मेथड का यूज करना पड़ता, जो हमने कल पढ़ी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने समझा कि सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट को एक्सटेंड करती है, इनहेरिट करती है उसकी प्रॉपर्टीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।